नमस्कार, इन्फोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इसमें हम देख रहे हैं 4th यूनिट को, जिसका नाम है वायु। वायु की बात करें तो इसमें हमने पिछली वीडियो में वायुमंडल तथा वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें हैं उसके बारे में जानने का प्रयास किया। आज हम बात करते हैं वायुमंडल संरचना के बारे में। वैसे तो इस वायुमंडल संरचना के बारे में हमने कक्षा 6वीं में भी पढ़ा था, आज भी हम देखेंगे इनके नाम के साथ साथ इनके काम को भी। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल कितने परतों में है? 5 परतों में। तो एनसीईआरटी हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये जो है पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है और कितनी है? तो 5 हैं। कौन कौन से? तो पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। इसको हम देखें, जो बाह्य वायुमंडल है, बहुत से बुक में इसके स्थान पे क्या दिया है? आयन मंडल, लेकिन एनसीईआरटी कक्षा 7वीं में इसको बाह्य वायुमंडल दिया गया है। इसके बारे में हम इस टॉपिक पे आएंगे, तब हम इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? तो यह जो परत है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्या है? वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसका महत्वपूर्ण परत होने का कारण है, देखते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई जो है कितना है? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। देखिए, प्रमुख कारण क्या आया कि इस मंडल में हम देखते हैं, यानी क्षोभ मंडल में ही हमें वायु शुद्ध मिलती है और जिस वजह से हम सांस ले पाते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा हुआ, कोहरा हुआ एवं ओला वर्षण हुआ, इसी परत के अंदर होती है। क्लियर पॉइंट? यानी क्षोभ मंडल कितना इंपॉर्टेंट है आपने देख लिया। ये जो कह रहा है कि इस वायुमंडल की परत में हम सांस लेते हैं और इसी में सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि कोहरा एवं ओला हो गया, या फिर कहें ओला वर्षण हुआ। और इसी परत में हम देखते हैं कि हमारा बहुत से क्रिया होते रहते हैं। और समताप मंडल की अगर आप बात करें तो समताप मंडल क्या है? हमारा दूसरा प्रमुख परत है। यह देखते हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है, ऊपर का समताप मंडल कहलाता है। जो भाग होता है क्षोभ मंडल के ऊपर का, वह कौन सा है? दूसरा। और दूसरे में हम देखते हैं कि यह समताप मंडल कहलाता है, यह जो भाग होता है। यानी हम समझे कि हमारे ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से हम देखते हैं, पृथ्वी की सतह से पहला आया क्या? क्षोभ मंडल, और दूसरा क्या आएगा? समताप मंडल। तो समताप मंडल क्या कह रहा है कि ये जो क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पे पाया जाता है, तो किसे कहते हैं? तो समताप मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह जो समताप मंडल है, यह पृथ्वी की सतह से कितना फैला हुआ है? तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होते हैं। इस परत में हम देखते हैं कि यहाँ पे न तो बादल पाए जाते हैं, न किसी प्रकार का मौसम का परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां जो हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। यानी कि इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? समताप मंडल वाले क्षेत्र में हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हवाई जहाज जो होती हैं हमारी, वह उड़ाई जा सकती हैं। हवाई जहाज जो होती हैं वह उड़ाई जा सकती हैं। क्लियर पॉइंट? यानी आपसे अगर ऑप्शन दिया जाए कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा परत है, कौन सा मंडल है, तो आपका जवाब क्या होगा? समताप मंडल। अब बात करते हैं इसमें कि समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस होती है। इसमें क्या पाया जाता है? ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की गैस किस मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन दे दिया गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए समताप मंडल। क्लियर पॉइंट? हमने क्या देखा? हमने देखा हमारी जो क्षोभ मंडल है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम सांस ले सकते हैं तथा प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसे कि कोहरा हुआ, वर्षा हुआ एवं ओला का वर्षण हुआ। इस प्रकार के जितने भी परत हो, इस प्रकार के जितने भी घटनाएं होंगी वह क्षोभ मंडल में होंगी। समताप मंडल की विशेषताओं की बात करें तो समताप मंडल में हमें ओजोन परत,
ओजोन की गैस की जो परत है वह देखने को मिल जाता है। और साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे न किसी प्रकार की मौसम घटना होता है, न ही किसी प्रकार के हमें बादल देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे हवाई जहाज जो है उड़ाने के लिए सक्षम माना जाता है, आदर्श स्थिति मानी जाती है। अब बात करते हैं, हम देखते हैं कि यह जो परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? ओजोन गैस जो है हमारी सूर्य से आने वाली जितने भी हानिकारक किरणें हैं उससे रक्षा करता है। बात करते हैं अब मध्यमंडल की। ये जो मध्यमंडल है इसमें देखते हैं कि यह वायुमंडल की तीसरी प्रमुख परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, यानी कह रहा है कि समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है कौन सा? मध्यमंडल। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। देखिए ये भी पॉइंट करने वाली बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्का पिंड किस परत में आने पर, कहें या फिर किस मंडल में आने पर जल जाते हैं, तो आपका जवाब होगा मध्यमंडल। क्लियर पॉइंट? यानी अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है मध्यमंडल में आते ही जल जाते हैं। अब बात करते हैं चौथा परत। जो चौथा है क्या कहलाता है? बाह्य वायुमंडल। इसमें हम देखते हैं कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो क्या होगा? तापमान अधिक होगा। तो उसी तरह से हमें बताने का प्रयास कर रहा है। जो यह बाह्य वायुमंडल है, ये इसमें कहता है कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्र होती जाती है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। नोट कीजिएगा, ये जो बाह्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल है, बाह्य वायुमंडल को क्या कह रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कह रहा है कि जो आयन मंडल है यह जो है एक मात्र पार्ट है, एक भाग है, एक परत का भाग है सिर्फ। हम बहुत से किताबों में आयन मंडल को ही मुख्य परत के रूप में देख लेते हैं, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी नहीं कह रहा है। इस किताब में आप देख लीजिएगा कि जो बाह्य वायुमंडल है उसी का एक भाग है कौन? आयन मंडल। इसमें देखते हैं कि यह जो है 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। इस चीज को भी आपको पॉइंट करना पड़ेगा कि जो हमारा मध्य मंडल है वह कितना है, जो समताप मंडल है वह कितना है, और जो क्षोभ मंडल है वह कितना फैला हुआ है। तो इन सबको भी हम देखते हुए और पॉइंट करते हुए चल रहे हैं। देखिए यह कितना फैला हुआ है? बाह्य वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर तक की फैलाव है इसकी। रेडियो संचार जो है इसके लिए इस परत का उपयोग जो है अच्छे से कर लेता है, यानी रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो होती हैं इस परत द्वारा पुनः वापस कर दी जाती हैं पृथ्वी पे, या कहें परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी हमने क्या देखा? इसमें देखा कि जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं, हम जो टीवी देखते हैं कुछ या फिर रेडियो एफएम सुनते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें कोई रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। तो असल में यह जो है बाह्य वायुमंडल तक पहुंचने के बाद यह पुनः परावर्तित हो जाती हैं और पुनः परावर्तित होकर हमें उन धुन को या कहें उन ध्वनि को सुनाई दिलाती हैं। अब इसमें देखते हैं कि बहिर्मंडल जो है ये प्रमुख मंडल है, लास्ट मंडल। इसमें हमने देखा बाह्य वायुमंडल, इसको और उसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि जो बाह्य वायुमंडल है इसको समझ लेंगे कि यही लास्ट मंडल है हमारा, लेकिन नहीं। इसको आप देख लीजिएगा कि जो बाह्य वायुमंडल है वह हमारा चौथा प्रमुख मंडल है। अब बात करते हैं पांचवा जो है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में कहता है कि वायु की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। आप नोट करेंगे कि वायु की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिर्मंडल कहेंगे। यह देखते हैं कि यह वायु की पतली परत होती है। यह जो है वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन, क्या कहेंगे? हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस तैरती रहती है, तो हीलियम एवं हाइड्रोजन जो है बहिर्मंडल में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। अब बात करेंगे हम मौसम एवं जलवायु। यानी हमने क्या देखा? हमने देखा जो हमारी वायुमंडल की संरचना होती है
वह पुनः कितने भागों में है? मुख्यतः 5 भागों में है। और मुख्यतः 5 भागों में कौन कौन से है? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर क्या है? मध्य मंडल है, फिर बहिर्वायुमंडल है, उसके बाद कहीं जाकर आता है हमारा बहिर्मंडल। इनके पॉइंट को देख लीजिएगा। जो हमारा क्षोभ मंडल है कितने किलोमीटर में फैला है? तो 13 किलोमीटर में फैला है। समताप मंडल है जो, तो वो 50 किलोमीटर में फैला है। अब यहीं पे हम देखें कि हमारा जो मध्य मंडल है वह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब इसकी बात करें बाह्य वायुमंडल की, तो यह जो है हमारा 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और जो हमारा बहिर्मंडल है यह भी सबसे ऊपरी परत है, यानी 400 के बाद जो हमें मिलेगा वह कौन सा होगा? बहिर्मंडल कहलाएगा। क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं मौसम एवं जलवायु। यह जो है मौसम एवं जलवायु जो है आप सभी को पता होगा, क्योंकि बार बार इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, बार बार समझते हुए आ रहे हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं कहने का क्या प्रयास कर रहा है। जो मौसम है वह कहने का प्रयास कर रहा है कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जो मौसम है, एनसीईआरटी समझा रहा है कि वायुमंडल की जो प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है उसको कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार जो मौसम होता है हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बनाते हैं उसमें। साथ में हम देखते हैं कि मौसम जो है वह नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है या कहें बदलता रहता है। किंतु जो दीर्घ काल में हम देखते हैं कि किसी स्थान का मौसम जो होता है वह क्या कहलाता है? वह उस स्थान की जलवायु कहलाती है। क्लियर पॉइंट। यानी मौसम जो है क्या कहलाता है? वायुमंडल की प्रत्येक घंटा जो है या फिर कहें दिन प्रतिदिन की स्थिति कहलाती है। लेकिन जलवायु अगर पूछा जाए तो दीर्घ काल में किसी स्थान का मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। जो दीर्घ काल में किसी स्थान का मौसम होगा वह उस स्थान की जलवायु कहलाती है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे तापमान के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।